राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हमने गर्ग संहिता पढ़ी। गर्ग संहिता में हमें बहुत ही सुंदर बात पढ़ने को मिली। गर्ग संहिता में भक्तों श्री कृष्ण कन्हैया और हमारी राधिका प्यारी के बहुत सुंदर चरित्रों का वर्णन है। तो गर्ग संहिता में हमें जो गोपियाँ कौन हैं, उनका स्वरूप कैसा है, ये बातें जानने को मिली। तो आइए जानते हैं। श्री राम जी ने सुग्रीव आदि प्रधान वानरों की सहायता से लंका में जाकर रावण प्रभृति राक्षसों को परास्त किया। फिर सीता जी को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजाधिराज श्री राम जी ने लोकापवाद के कारण सीता जी को वन में छोड़ दिया। भक्तों, भूमंडल पर दुर्जनों का होना ही बहुत दुखदाई है। जब जब कमल लोचन श्री राम जी यज्ञ करते थे, तब तब विधि पूर्वक सुवर्णमयी सीता जी की प्रतिमा बनाई जाती थी। इसलिए श्री राम भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह ही एकत्रित हो गया था। वे सभी दिव्य चैतन्य धन स्वरूपा होकर श्री राम जी के पास गई। उस समय श्री राम जी ने उनसे कहा, प्रियाओं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेम परायणा सीता मूर्तियाँ दशरथ नंदन श्री राम जी से कहने लगी, ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा करने वाली हैं। हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियाँ भी हैं। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही हैं। आप धर्मात्मा और वेद के मार्ग का आलंबन करने वाले हैं। यह अधर्मपूर्ण बात आपके श्रीमुख से कैसे निकल रही है? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं तो आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। श्री राम बोले, सतियों, तुमने मुझसे जो बात कही है वह बहुत ही उचित और सत्य है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राजर्षि कहते हैं, अतः नियम को छोड़ भी नहीं सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मिणी है। इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वृंदावन में पधारना, वहीं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूँगा। भगवान श्री हरि ने कहा, ब्राह्मण वे यज्ञ सीता ही ब्रज में गोपियाँ होंगी। अन्य गोपियों के भी लक्षण सुनो। तो आज हमें कितनी सुंदर बातें जानने को मिली कि जो श्री राम जी के महल में सुवर्णमयी सीता जी की मूर्तियाँ थी, वह भी वृंदावन में गोपियों का रूप धारण कर आईं। तो आज के लिए तो बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।